Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे उस फोर्स के बारे में कि ये फोर्स जो है कैसे जनरेट होता है, ये फोर्स जो है इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट करेगा। ये फोर्स क्यों एक्ट करेगा, आज हम इसका आंसर जानेंगे और इस फोर्स के लिए हम निकालेंगे मैथमेटिकल रिलेशन। तो सपोज करते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट है। हम लेते हैं इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हमारे पास है नॉर्थ पोल और ये हमारे पास है साउथ पोल। ये एक यू शेप्ड मैग्नेट है, लेकिन यहां पे हमने सिर्फ शो किया हुआ है इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है। तो यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता हूं। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं रख देता हूं एक कंडक्टर जिसमें हमारे पास होगा करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास वो कंडक्टर है। ये कंडक्टर जो है मैं इस डायरेक्शन में रख देता हूं। यहां पे ये कंडक्टर जो है ये मैं शो करता हूं बाय अ सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है सर्कल और एक होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है टुवर्ड्स द पेज, जबकि सर्कल का मतलब है अवे फ्रॉम द पेज। हम अगर ये रखेंगे तो करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये हमारे पास क्रॉस सिंबल से हम शो करेंगे, ताकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो टुवर्ड्स द पेज फ्लो हो रहा है। जबकि यहाँ पे मैंने सर्कल शो किया हुआ है, इट मींस कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो पेज से अवे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे कंडक्टर का डायरेक्शन हमारे पास ये है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो हमें मालूम है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे आ गई दो मैग्नेटिक फील्ड, एक हमारे पास है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक आ गया हमारे पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। या हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय अ राइट हैंड रूल। वो राइट हैंड रूल क्या है कि हमारा जो थंब है राइट हैंड का, हमने वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है, जबकि कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस सर्कल से शो किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट है वो आउट ऑफ द पेज है। करंट का डायरेक्शन हमारे पास ये है, ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन में ये हमारे पास कंडक्टर है, करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मैं इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है ये हमारे पास कर्लिंग ऑफ फिंगर हो गए। कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखें तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को वीक कर रहे हैं। एक हमारे पास है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक है इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अपोजिट है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, ये डायरेक्शन है, ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जबकि हमारे पास इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो
अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को हमारे पास वीक कर देंगे। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो यहां पे इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्ट्रांग हो गया, जबकि इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो गया। तो इस वजह से कंडक्टर जो है वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होगा। ये हमारे पास ये कंडक्टर है, ये इस साइड से उस साइड की तरफ मूव होगा। तो इट मींस कि इस कंडक्टर पे जो है फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फोर्स किस वजह से एक्ट कर रहा है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स। जो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है और एक मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से यहां पे इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरह आसानी से शो कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टुवर्ड्स द पेज है। क्रॉस हमें टुवर्ड्स द पेज शो कर रहा है, जबकि डॉट या सर्कल जो है ये अवे फ्रॉम द पेज शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इस पेज के उस साइड पे साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब हमारे पास ये क्या शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक कंडक्टर रख देते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर जिसका लेंथ है L। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहां पे जब करंट फ्लो होगा ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसके इर्द गिर्द होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट करेगा। वो फोर्स जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वो फोर्स जो है, सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो है करंट। सपोज यहाँ पे करंट ज्यादा होगा तो हमारे पास फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब करंट ज्यादा होगा तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा, और जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा और उस स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से इस कंडक्टर पे ज्यादा फोर्स लगेगा। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट इन द कंडक्टर। ये हमारे पास फैक्टर नंबर 1 हो गया। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है कि ये फोर्स जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। या ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए या एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है ये स्ट्रांग हो जाए तो भी स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा, और स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे अगर आप देखें ये लेंथ है हमारे पास कंडक्टर का। अगर अब हम यहाँ पे लेंथ जो है वो इंक्रीज करें तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इसका प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ इसकी इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रहा है। अब लेंथ को मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा इनके दरमियान इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, और इंटरेक्शन की इंक्रीज होने की वजह से इस पे फोर्स जो है वो ज्यादा एक्ट करेगा। तो थर्ड फैक्टर हमारे पास है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, चौथा जो हमारे पास फैक्टर है वो इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इन दोनों पे भी डिपेंड करता है। सपोज ये हमारे पास
इस केस में अगर आप देखें ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेज, जबकि कंडक्टर हमारे पास ये है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कंडक्टर मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा तो इस पे मैक्सिमम फोर्स जो है एक्ट करेगा। इस कंडक्टर को अगर मैं यूं करूंगा तो इस पे फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम जब इन दोनों के दरमियान एंगल चेंज करेंगे तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो भी चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है साइन ऑफ थीटा पे भी डिपेंड करता है। ये थीटा हमारे पास क्या है? ये है एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो B है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये हमारे पास थीटा है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों को कंबाइन कर ले, चारों को कंबाइन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली टू ILB साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो आ जाएगा F इज इक्वल टू KILB साइन ऑफ थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, के की जो SI वैल्यू है वो हमारे पास है 1, तो हमारे पास फोर्स इक्वल आ जाएगा ILB साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स का डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? इस फोर्स का डायरेक्शन हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कि आपने अपना लेफ्ट हैंड जो है वो लेना है और ये तीन फिंगर्स जो है ये आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने हैं। इट मींस कि इन दोनों के दरमियान एंगल भी 90 होगा, इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 होगा और इन दोनों के दरमियान एंगल भी 90 होगा। ये तीनों जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब आपने क्या करना है? आपने जो फोर फिंगर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करना है। यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है टुवर्ड्स द पेज है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। दूसरा आपने क्या करना है? आपने जो मिडिल फिंगर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है। डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास ये है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो तब जो है वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन हमारे पास होगा ये कंडक्टर जो है अपवर्ड पुश होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर लूं तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द पेज, जबकि ये जो है ये करंट के डायरेक्शन में है। करंट इस डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन होगा, तो तब जो है ये हमें देगा फोर्स का डायरेक्शन। यहाँ पे इस केस में हमारे पास फिर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये था हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक हमारे पास है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, इसके थ्रू भी हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके थ्रू हम फोर्स किस तरह फाइंड करेंगे? आपने अपना राइट हैंड लेना है और उस राइट हैंड को आपने इस तरह करना है कि ये फोर फिंगर्स जो है ये आपने इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखने हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पेज है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये थंब जो है ये आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है। सपोज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो फॉर्म जो है इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स अब हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये पहले हमने किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो हमारे पास फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको राइट हैंड रूल के थ्रू किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट जो है इस डायरेक्शन में है। फॉर्म विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे इस
कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बी जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन। जब ये एंगल हमारे पास 90 के बराबर होगा तो ये B बराबर आ जाएगा, B इज इक्वल टू F डिवाइड बाई आई एल। अब इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन डिवाइड बाई आई का यूनिट है एम्पियर इनटू मीटर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर विच इज इक्वल टू 1 टेस्ला। इसका यूनिट हमारे पास है टेस्ला। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला, और टेस्ला जो है ये हमारे पास बराबर होता है 10 पावर माइनस 4 गाज। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 गाज। ये गाज जो है ये हमारे पास CGS सिस्टम का यूनिट है, जबकि टेस्ला जो है ये हमारे पास SI सिस्टम का यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।